हमने के विश्वास ना रहा जे मार के मुंगा दिले। हमने के इतना देहर वाला मार के मुंगा ही खेती। दूगो डॉक्टर गइल लो जौन रहला लो पटना एम्स में उ लोग कहलो कि ना ई सब गला दबावल बा मुआवल बा, तब हमनी के पता चलल सब। गाँव में लड़की बहुत बढ़िया रही है, घर भर हम जाए लड़की जे छूट के पहचान ली जे हमारे चाचा हमारे काका हमारे बाप हम और हमें कोनो गलत ना रहा। पहले कुछ भनक रहे तो तनी केकरा में घर में झगड़ा तगड़ा ना होला, सास ननद पे केकरा ना, तो हमनी के अनुभव ना रहे कि लो मुंह आइए दी हमरा लड़की। जरा सोचिए कि जब किसी घर में किसी बच्ची का जन्म हुआ हो तो उस घर के लोग यह सोचते होंगे और इस बात का सपना सजाए रखते हैं कि जब मेरी बेटी जवान होगी तो हम उसका शादी करेंगे और किसी अच्छे लड़के के हाथ में उसका हाथ थमा करके विदा करेंगे। लेकिन उस बाप को इस बात का थोड़ा सा भी पता नहीं होता है कि उसे अपने लड़की को विदा तो करना है लेकिन शादी करके नहीं इस दुनिया से। जरा सोचिए कि जिस बाप को अपने कंधे पे अपने बेटी का डोली उठाना हो और अचानक से उसे अपने बेटी का अर्थी उठाना पड़े तो फिर उस बाप के कलेजे पे क्या गुजरेगी। दरअसल कुछ हुआ यूं है कि गोरियाकोठी थाना अंतर्गत मुस्तफाबाद गांव में ओसिहर यादव की पुत्री का शादी आज से लगभग 2 वर्ष पहले करपलिया का मालदी टोला में विक्रमा यादव के किसी लड़के से हुआ था और दहेज के लोभियों ने आज उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया है। कहा गया है कि दहेज एक भीख मांगने का सामाजिक तरीका है। आपको बताते चले कि भारत का दर्शन यह कहता है कि दुनिया की तमाम चीजें मिला करके एक जीव को, एक इंसान को नहीं पैदा किया जा सकता है और फिर जब दहेज के लिए किसी लड़की को मार दिया जाए तो जरा सोचिए कि आज के समय में कितना दुर्दांत अपराध है। बहरहाल इस परिवार के पास हम पहुंचे हैं, इस परिवार से बात करेंगे, यह जानेंगे कि क्या कुछ इस घटना में हुआ है और अब यह परिवार उस लड़की को लेकर के, इस घटना को लेकर के क्या चाहता है। के का भय रहे सब ए सब कुछ ना भरल। एक बार अतवार के दिन 10 बजे फोन कैलो और लड़की छत पर से गिर गई और लड़की के गला दबा के मुँह के बाथरूम पर से रख रहे हॉस्पिटल लेके घूमत रहे झूठो के तरवारा में बैठाइल। तो हमने देखा तनी से कि हाथ बांधल रहा, दागी बा, आ घेट में दागी बा, दांत टूटल बा, झोटा कबाड़ लियल बा, कुली मुंह में दागी बा। हमने पूछने से कैसे भइल बा, अतना छत पर से गिरल बा। दूगो डॉक्टर गइल लो जौन रहला लो पटना एम्स में उ लोग कहलो कि ना ई सब गला दबावल बा मुआवल बा, तब हमनी के पता चलल सब। अच्छा, मतलब वो लोग लड़की के मुआ देहलो आई बहाना कर देहलो कि छत पर से गिर गेल बड़ी, आई बहाना के पूरा करे खातिर दांत भी तोड़ देल गए रहे। दांत भी तुर गए रहे, लाश बहरी ना निकाल के गाड़ी में से धरते रहलो। हमारे गांव के पूरा लोग गइल, हमनी तो बेहालत तरह से पूरा लोग गइल आ गेट खोलल तो गेट के बाहर ना उतारे देते रहे लाश की। देख लीलो तो बुझा जाई कि गला दबा के मुँह लेवल। अच्छा, ई आज तरह लड़की दुनिया में नहीं थी लेकिन एक तरह के लोग घटना के अंजाम दिले बा, तो ये बात के भनक एकरा पहले भी कुछ होला कि ना? पहले कुछ भनक रहे तो तनी केकरा में घर में झगड़ा तगड़ा ना होला, सास ननद पे केकरा ना, तो हमनी के अनुभव ना रहे कि लो मुंह आइए दी हमरा लड़की के, ना तो हम बोला ना ले रहते। माने एक घटना में केकर हाथ हो सकता है? एक घटना में हाथ बा, 1 नंबर ओकर सास बाड़ी आ 2 नंबर ओकर ननद आ तीसरका नंबर ओकर देवर बा आ एगो ओकर फुआ रही है। देख सकते हैं यहाँ इंसानों का जिंदगी मतलब कोई महत्व नहीं रह गया है। किसी ने कहा था कि मिट गई संवेदना भरी मनों में टीस, अब कोई रोता नहीं एक मरे या 20, और ऐसा ही कुछ हुआ है। देखिए कितना आसानी से और सातिराना ढंग से यह झूठ बोला गया है कि आपकी लड़की छत से गिर गई है और गिर करके जिस तरह से मौत हो सकता है इस चीज को पूरा करने के लिए उसका दांत भी तोड़ दिया गया है और कहीं कहीं दाग भी बना दिया गया है जिससे यह साबित किया जा सके कि वो लड़की छत से गिर करके मरी है। बहरहाल लड़की की माताजी हैं, हालांकि वो माताजी हैं तो बात होते हुई बेटी से इस तरह के घर में अनबन होती हुई तो बात होती हुई, लेकिन एक तरह का अनुमान ना रहा ना कि ना हमने के विश्वास ना रहा जे मार के मुंगा दिले। हमने के इतना देहर वाला मार के मुंगा ही खेती। कितना का दिया रहा? गाड़ी दिया रहा, बुलेट दिया रहा, 2 लाख रुपया दिया रहा, 2.5 लाख और बर्तन सर्तन सब फर्नीचर के सोफा सेट सब सामान दिया रहा, अंगूठी दिया रहा, चैन दिया रहा। अच्छा, इस सब देला के बाद अब वो लोग के का चाहत लकी के मारे के प्रॉब्लम? अब 4 चक्का चाहिए। अब चाहत कहत तोर बाप का देले बा। अच्छा, ऐसा कहल जाता कि जब ना रहुआ बेटी के वो लोग मार के मुआ देले बा, वो लड़की के पेट में मतलब बच्चा भी रहल। हां बच्चा रहल 5 महीना के। 5 महीने के बच्चा रहल। हां, औरी कौन पहले लड़का बा? हां एगो हां साल भर के एगो बच्चा बा। तो उ कहां बा लड़का? माने रोग यहां बा वही जगह वही जा छोड़ दो।
देख सकते हैं यह मतलब हत्या तो है ही, मर्डर तो है ही, लेकिन एक व्यक्ति का नहीं है, दो जीवों का हत्या है। जिस लड़की के पेट में 5 या 6 महीना का मतलब बच्चा हो और उस लड़की को मार देना और फिर यह बहाना बनाना कि छत से गिर करके मर गई है। सोच सकते हैं कि किस तरह के मानसिकता के लोग इस समय और इस समाज में अभी भी रह रहे हैं। बहरहाल और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम कुछ लोगों से बात करते हैं। और अपना मतलब रउआ ये जी बुजुर्ग लागत नहीं, रउआ अपना समय में ये तरह को घटना भइल बा कि ना कि दहेज खातिर के लड़की के मार दिया जाता? हमारे समय में दहेज के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता था पहले, कभी नहीं देखा है, नहीं सुना है, लेकिन अभी सब चल रहा है। कुछ भी हो जा रहा है कुछ भी अपने मन की बात है, जो मर्जी करे। अच्छा, जिस घर में इनकी लड़की की शादी हुआ है, मतलब बताया जाता है कि उस घर में इस तरह के और भी लड़कियों को वे लोग मारे हैं। हाँ, ऐसा हादसा 2 और हो चुका है इसके पहले, ये तीसरा हादसा है, तीसरा हादसा है उसके पास। मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि दहेज के लोभियों ने मतलब इनकी लड़की को कोई पहली बार नहीं मारा है, उसके परिवार में इस तरह का परसेप्शन ही है और इस तरह का व्यवहार ही है कि अगर लड़की के जब शादी होकर उसके घर में कोई लड़की आती है तो दिन रात इस बात का ताना मारते हैं, और जब उसकी मनोकामना उस लड़की वाले के घर से पूरा नहीं होता है तो ये लोग जान से मार देते हैं। अब बताया जाता है कि इस परिवार ने FIR किया है। आपको लगता है कि आपके मतलब प्रशासन आपका मदद करेगी? ऐसा तो हमको नहीं लगता, अभी 3 रोज में कुछ नहीं हुआ तो क्या माने कि वो शासन ऐसा करेगी? प्रशासन कुछ नहीं इसका किया है अभी तक। अच्छा, मीना कुमारी जो यहाँ की लड़की रही है जहाँ शादी मैंने व्यवहार में कैसे रही है? व्यवहार में तो लड़की बहुत बढ़िया रही है। घर भर हम जाई लड़की जेठ छूट के पहचान ली जे हमारे चाचा, हमारे काका, हमारे बाप हम, और हमें कोनो गलत ना रहा। इस शासन खाली दहेज के लिए 4 चक्का के लिए बोले ना पहुँचल है। सामान जितना सकल उतना दहल है, ओकरा बाद जब सकल तब न जब। हाँ, अच्छा रउआ एगो बात बताई, मान ली काल होकर रउरे बेटा के शादी होके और रउरे 4 जगह के डिमांड कैले होखी आ और मतलब होखे वाली पतो के घर के लोग ही सकार रहे होके, लेकिन रउआ द्वार पर अगर बुलेटे लेके आवे जौने होके तौने लेके आवे तो रउआ ऐसा करम का? ना करे, ना ऐसा काम करे हम, वही पर खुशी रहे। जौन शक्ति रहे तो हम दलस हुआ हमरा की। माने एगो जीव के आगे 4 जगह तो महत्वपूर्ण नहीं है। अब 2 को जीव ले ला, लड़की को गर्भवती 5 महीने 6 महीने के जीव ले ला, लड़का रहा पेट फराइल तो लौक और सारा लोग हेजा कान में खून दिख रहा, दांत टूट गए बन और झोटा न रास्ता का चिन्ह का नहीं, डोरी अथी का वाला रहा तार वाला प्लास्टिक है वैसे ही काटल बा, घींच के हाथ में आन दल रहे ये लोग का बतियाई हम खूब आँख से देखने डॉक्टर के बेटा सुरसाजन हो सब जाके चेक कैले वह डटले तो खोल समझ ना। मतलब के लिए पूरा प्रोग्राम कर चुके थे, सब कुछ तैयार था, पचाठी वगैरह जितना था, घैली फैली पानी के लिए सब रखा था वहाँ पर, लेकिन वो गाड़ी के अंदर से नहीं निकलते थे। जो लोग देख लेंगे तो पहचान लेंगे ये कैसे हादसा हुआ है। अच्छा, जब ये हादसा हुआ है तो आप लोग उसके घर पे गए तो वो लोग कहाँ था उस समय? वो लोग तलवार लेकर घूम रहे थे। अच्छा, मैंने बॉडी को लेकर घूमे थे कि हम मतलब इलाज करवा रहे हैं। पहचाने के लिए, ये अपनी गलती को पहचाने के लिए ये इधर घूम रहे थे केवल, बस नहीं किसी डॉक्टर के पास गए हैं और नहीं कहीं उसका सबूत है। देख सकते हैं जब कोई बाप अपनी लड़की का शादी करता है और जब इस तरह की दहेज आज भी बात होती है, जहां तमाम सरकारें दहेज प्रथा को लेकर के, बाल विवाह को लेकर के और वैसे ही शराबबंदी को लेकर के जहां तमाम उपलब्धियां गिनाती है, उसकी सच्चाई आपको यहाँ धरातल पर दिख रही होगी। आपको यह दिख रहा होगा कि जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा यह सरकार दे रही है, वहां पे बेटियां किस तरह से सुरक्षित रह रही है और किस तरह से बचाई जा रही है। आप समझ सकते हैं कि जब ओसीहर चौधरी ने आज से 2 वर्ष पहले अपने मीना कुमारी बेटी का शादी किसी विक्रमा कुमार यादव के बेटे से किया होगा तो इस बात का थोड़ा सा भी उनको अनुमान नहीं होगा कि दहेज के अनबन में ये दहेज के लोभी हमारे बेटी को एक ना एक दिन इसके लिए मार देंगे। जरा सोचिए कि किस तरह के मानसिकता के यह अपराधी लोग हैं जिसके घर में इसके पहले और भी औरतों को मार दिया गया हो और किसी लड़की को जान से मार दिया जाए दहेज के कारण, और फिर यह बहाना बना दिया जाए कि छत से गिर गई है। उसके बाद इस बहाना को सच करने के लिए उसका दांत तोड़ दिया जाए और अपने गाड़ी में लेकर के तमाम अस्पतालों में घूमा जाए, यह बताने के लिए कि हम इलाज करवा रहे हैं। जरा सोचिए कि किस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के ये लोग हैं जो किसी लड़की को और अपने ही पतों को, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर मीना कुमारी ओसीहर चौधरी की लड़की है तो विक्रमा चौधरी की पतो भी थी। बहरहाल चलिए इस खबर में अंत में का कहे, मैं FIR कैले बानी, पुलिस प्रशासन रोबा गइल बानी, मान ली परिवार के लोग भाग गइल बावे,
पुलिस प्रशासन से उम्मीद बा कि एकर न्याय मिल सकता है? देखिए पुलिस प्रशासन से ना उम्मीद हुई ना करी लो तो हम पटना ले जाए, मुख्यमंत्री के लगे जाए, पहले एसपी के लगे जाए, ई ना कोनो कार्रवाई हो तो हम मुख्यमंत्री के लगे जाए। अच्छा, अब तो राउर लड़की मान ली कि दुनिया में नहीं की वापस नहीं आ सकत, लेकिन जे लोग भी मिल के रहुआ बेटी के संगे इस तरह के घटना कैले बा, वो लोग के अधिकतम क्या मतलब का सजा होके के चाहिए? वो लोग जैसन कोयला वो सजा मिले के चाहिए। वो लोग को तो सजा होकर के चाहिए, जीवन करवास हो जाएगी चाहिए, फांसी हो जाएगी चाहिए, तब न डर हो कि हम मान दे के दूसरा लड़की के अगल बगल के लोग ना करें। चलिए, आपके घर में भी लड़की होगी और आपको भी अपनी लड़की का शादी करना होगा, तो इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि जब भी कहीं शादी करिएगा तो यह ख्याल करके शादी करिएगा कि हो ना हो वे लोग भी कहीं दहेज के लोभी हो और आपके लड़की के साथ भी ऐसा हो सकता है। जब इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के लोग हमारे और आपके समाज में रह रहे हैं तो कहीं भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। बहरहाल सिवान जिले के गोरियाकोठी थाना अंतर्गत मुस्तफाबाद से यह खबर मैं आपको दिखा रहा था। बाकी हम मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।